दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बदकिस्मत हीरोइन की। जब वो पैदा हुई तो घर वालों ने उसे बोझ समझकर यतीम खाने में फेंक दिया था, और जब वो बड़ी होकर एक मशहूर हीरोइन बन गई तो लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसके गिर्द जमा होते गए। ऐसे ही एक शख्स की कहानी हम आपको बताते हैं। वो था मशहूर फिल्म डायरेक्टर, राइटर कमाल अमरोही। दोस्तों, कमाल अमरोही को बम्बई टॉकीज ने इसलिए अपने यहाँ नौकरी दी थी कि वो एक उर्दू राइटर थे। इस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, गीत सब उर्दू में लिखे जाते थे। इसलिए देवी करानी, जो अपने शौहर हेमंत शुराय की मौत के बाद बम्बई टॉकीज की कर्ता धर्ता थी, इन्होंने उर्दू के नामवर लिखने वाले और शायरों को अपनी कंपनी में काम दिया, जिनमें सादत हुसैन मिंटो, असमत चुगताई, नक्शब, कमाल अमरोही, नासिर हुसैन, ये सब शामिल थे। जब बॉम्बे टॉकीज बंद हो गई तो अशोक कुमार और एस मुखर्जी ने मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो की नींव रखी। इसमें सादत हुसैन मिंटो, कमाल अमरोही, नासिर हुसैन, गीतकार नक्शब, मजरूह सुल्तानपुरी, असमत चुगताई, ये सब इसमें शामिल रहे। अली रज़ा। तो फिल्मिस्तान में हमेशा उर्दू राइटरों की पिज़राई की जाती थी। कुछ दिनों बाद सादत हुसैन मिंटो जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गए तो कमाल अमरोही बॉम्बे टॉकीज से फिल्मिस्तान में आए तो इनको ये गलत फहमी हो गई कि वो बहुत बड़े राइटर हैं। फिर जब फिल्मिस्तान के बैनर तले इनको फिल्म महल बनाने का चांस मिला तो अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझने लगी। हालांकि फिल्म मधुबाला की खूबसूरती और इसका मशहूर गाना आएगा आने वाला की वजह से कामयाब रही थी, जबकि इसी स्टोरी पर बिमल राय ने ब्लॉकबस्टर फिल्म मधुमती ज़्यादा बेहतर बनाई थी। खैर, जैसा कि आजकल इम्तियाज़ अली अपने आप को बड़ा डायरेक्टर समझते हैं, जिनके खाते में सिर्फ एक हिट फिल्म है, इसी तरह कमाल अमरोही महल के बाद एक बेतुकी फिल्म दायरा बनाई और इस फिल्म के दौरान मीना कुमारी पर डोरे डालना शुरू किया। हालांकि वो पहले ही शादीशुदा थे। मीना कुमारी उस वक्त तक बहुत टॉप की हीरोइन बन चुकी थी और अपने बहनोई महमूद समेत सारे ख़ानदान को पाल रही थी। लिहाजा किसी तरह मीना कुमारी को अपनी शायरी सुनाकर अपने जाल में फांस लिया और मीना कुमारी से शादी कर ली। ये शादी मीना कुमारी की बर्बादी की इब्तिदा साबित हुई। शादी के बाद कमाल अमरोही ने फिल्मिस्तान स्टूडियो बनाया और मीना कुमारी के निगरान बन बैठे। मीना कुमारी बचपन से ही बदकिस्मत थी। जब तकदीर कुछ मेहरबान हुई तो कमाल अमरोही से शादी इनके लिए मुसीबत बन गई। मीना कुमारी की हर फिल्म में मुख्तलिफ कंडीशन रखकर कई फिल्में कमाल अमरोही रिजेक्ट करने लगे। मीना कुमारी पर कई किस्म की पाबंदियां लगा दी। एक और बेतुकी फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई भी बनाई। ये फिल्म भी ज़्यादा कामयाब नहीं। फिर पाकीज़ा बनाने का ऐलान किया। हीरोइन तो घर की थी ही, हीरो बदलते रहे। इनकी हरकतों से परेशान होकर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से अलहदा होकर अलग रहने लगी। सोने की चिड़िया हाथ से उड़ते देखकर कमाल अमरोही ने फिल्म से कई लोगों की मिन्नत समाजत करके किसी तरह मीना कुमारी को घर वापस ले आए और फिर पाकीज़ा की शूटिंग शुरू कर दी। इस फिल्म में पहले राजकुमार को हीरो लिया, फिर चेंज करके धर्मेंद्र को लेने का ऐलान किया, फिर इरादा बदल कर खुद हीरो बनने की ठान ली। जब आईना देखे तो समझ में आया कि इस लायक तो नहीं है, तो फिर धर्मेंद्र को दोबारा लेने का ऐलान किया। इस दौरान मीना कुमारी की शूटिंग चलती रही। फिर पता नहीं क्या सूझी, दोबारा राजकुमार को फाइनल कर लिया। मगर अब तक मीना कुमारी इनका लालचीपन देखकर हमेशा के लिए इनसे अलग हो गई। कमाल अमरोही की लाख कोशिश के बावजूद मीना कुमारी ने पाकीज़ा की शूटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। आखिर मायूस होकर कमाल अमरोही मीना कुमारी की डुप्लीकेट पद्मा खन्ना को बनाकर जैसे तैसे फिल्म को मुकम्मल करने की कोशिश करते रहे। फिल्म का गाना चलो दिलदार चलो में मीना कुमारी है ही नहीं। अपनी ज़िंदगी की तबाही पर गमगीन मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया। इनकी इस हालत में हमदर्दी के बहाने धर्मेंद्र, गुलजार और दूसरों ने खूब फ़ायदा उठाया। इनसे फ़ायदा उठाकर फिल्मों में अपना कैरियर बनाया और फिर इनको छोड़कर रफू चक्कर हो गए। मीना कुमारी की तबीयत कसरत शराब नोशी से दिन ब दिन ख़राब होती गई। एक एक करके सब साथ छोड़ गए, मगर खुदगर्ज कमाल अमरोही को सिर्फ पाकीज़ा मुकम्मल करने की फ़िक्र थी। इस बीमारी की हालत में अपनी माली हालत का वास्ता देकर मीना कुमारी से फिल्म मुकम्मल करने की इल्तिजा करने लगे तो मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का नुकसान ना होने के लिए
इस फिल्म की बाकी शूटिंग जैसे तैसे मुकम्मल की और बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उधर पाकीज़ा रिलीज़ हुई, न गाने पसंद किए गए और न फिल्म। मुझे अच्छी तरह याद है, हम 3-4 दोस्त पाकीज़ा का LP रिकॉर्ड ख़रीद लाए, जिसका पहला गाना था ठाड़े रही। ये गाना सुनकर हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यह कैसा गाना है। रेडियो पर सबसे पहले गाना जो रिलीज़ हुआ था वो था मौसम है आशिकाना। जब इस गाने को लोगों ने सुना तो चारों तरफ इस गाने की धूम मच गई और इस दौरान मीना कुमारी के इंतकाल की खबर बिजली की तरह इनके चाहने वाले परिस्तारों पर गिरी और लोग पाकीज़ा को देखने टूट पड़े। वैसे भी एक शानदार किस्म की फिल्म थी ही, लेकिन मीना कुमारी की मौत ने इस फिल्म को जिंदा कर दिया। कमाल अमरोही पर रुपया हुन की तरह बरसने लगा, मगर इस इंसान ने एक और गिरीवी हरकत ये की कि मीना कुमारी के मौत के बाद हॉस्पिटल का बिल चुकाने से ये कहकर इनकार किया कि वो तलाक के बाद इनकी बीवी नहीं है। मीना कुमारी को कुछ रिश्तेदारों और कुछ चाहने वालों ने इनकी अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया। ये थी इस औरत की कहानी जिसके साथ न शौहर ने वफा की न चाहने वालों ने। ये दुनिया में बोझ बनकर आई और बेयार व मददगार इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी ज़िंदगी चकाचौंध फिल्म इंडस्ट्री को जन्नत समझने वालों के लिए निशान इबरत है। थैंक यू।